अनंत लंबाई के कंडक्टर वायर के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कुछ होता है E बराबर 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन आर या E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक यूट्यूब चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताने वाला हूं गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बच्चों, क्योंकि गॉस लॉ की सारी एप्लीकेशन जो मैं आपके करा रहा हूं न्यूमेरिकल में काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा एग्जाम के तौर पे भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना बाय द गॉस लॉ। कहने का मतलब ये है, प्लेन शीट है हमारे पास, कोई भी प्लेन शीट है जो अचालक है यानी इंसुलेटर है, उसके लिए हमें गॉस लॉ की सहायता से फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। सबसे पहले हम अनंत विस्तार की यानी इनफाइनाइट एक्सपेंशन की कोई भी एक इंसुलेटर शीट लेते हैं। चलिए लेते हैं शीट सबसे पहले। अब तो यहां पर मैंने एक शीट ले रखी है, आप लोग देख रहे होंगे, कोई भी एक शीट है मेरे पास और ये शीट थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बट आप लोगों को सीधी कर लेनी है। ये शीट लेने के बाद हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर लिया। इट मींस दैट सिमेट्रिक स्टेज बना दी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था भाई, जब मैं गॉस लॉ का चैप्टर स्टार्ट कर रहा था प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में शो भी किया है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर वो सिमेट्रिक है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं किसका, गॉस लॉ का। और इसके अलावा मैंने आपको 3 टाइप्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था। फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर जो हम यूज करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा, वो कौन सा वाला होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। पर यूनिट एरिया जितना चार्ज होता है किसी भी सरफेस पर उसको हम कहते हैं भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। चलिए आगे बात करते हैं इस बारे में। अब इसके बाद हमें इसके नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बट सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना होगा अपनी प्रीवियस वीडियो पे। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो मैं बात करने वाला हूं गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है जो चार्ज को इनक्लोज करता है, परिबद्ध करता है, यानी एक तरीके से काल्पनिक सरफेस बनाया जाता है जो चार्ज को बंद कर देता है। क्योंकि जब तक चार्ज बंद नहीं होने वाला तब तक हम गॉस लॉ नहीं लगाने वाले। इसलिए गॉस लॉ को अगर हमको लगाना है, लगाने के लिए पहले हमें गॉसियन सरफेस तैयार करना पड़ेगा। वहां भी क्लियर किया था मैंने, यहां भी आपको मैं क्लियर करता हूं भाई, गॉसियन सरफेस जो होता है हमारी जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है। हम इसको स्फेरिकल तैयार कर सकते हैं, हम इसको सिलेंड्रिकल तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हमको इच्छा होगी, यानी जैसी हमको जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, वैसे इसको हमें तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस बारे में। यहां पर मैंने इसमें एक आर पार यानी क्रॉस करता हुआ एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे। इट मींस दैट हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देखिए किस तरीके से, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पर एक इस तरीके से गॉसियन सरफेस तैयार किया, इसको हम सिलेंडर के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे सही हुआ कैसे, ऐसे सरफेस है हमारे पास और ऐसे आपने इसमें सिलेंडर कट कर दिया। नहीं बच्चों, जैसे कि हमारी ये शीट है, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारी ये शीट है, तो मैंने इसके अंदर से इस तरीके से बनाया हुआ है गॉसियन सिलेंडर, जो यहां पर शो नहीं हो पा रहा है बट मैंने इस तरीके से इसको तैयार किया हुआ है। अब तैयार कर देने के बाद जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर, वो क्या, यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका डायरेक्शन इस तरीके से है E, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी इस तरीके से है फाई। यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपिटल E, और जो हमारा फ्लक्स है वो भी हमारा फाई है। बच्चों स्केच में से इंक निकलने लगी, बट कोई बात नहीं, अपना हैंड जरा साफ कर लेते हैं। तो इसके बाद यहां इसको हमने लेट कर लिया फाई 1, इसको हमने लेट कर लिया फाई 2। बिकॉज ऑफ ये एक सिलेंडर है इसलिए यहां का एरिया A
और यहाँ का एरिया भी ए, दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ध्यान दें, अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई इस साइड में, इस वाले की, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका इस तरीके से, और ये है हमारे पास फाइबर। अब आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से, हमारे पास टू डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, बट कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होंगे सर ये बताइए कि जो ये आपका घूमता हुआ हिस्सा है, जो स्फेरिकल सरफेस है, क्या यहां से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलने वाला। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन दोनों के जो बीच का डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, और आप जानते हैं वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इस वजह से मैंने इसको काउंट नहीं किया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हम लोगों को फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों साइड के सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम एक काम ना करें, हम इसको अगर ए मानना है तो ये काफी गलत हो जाएगा। इसका एक रीजन है, रीजन इसका ये है, ये बहुत छोटा सा एरिया है तो इसको हमने लेट कर लिया डीए, बहुत छोटा सा एरिया, इसको हमने क्या लेट कर लिया डीए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डीई क्यों नहीं करी? क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपसे कहा गॉस लॉ हम वहां लगा सकते हैं जहां सिमेट्रिक की अवस्था होती है, एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अवस्था होती है, और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, बिल्कुल इक्वल होने वाली है। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी हम फाइंड करने वाले हैं यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, वो क्या है, डी फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, और एक वर्क और कर लेते हैं, वो क्या, यहां पर मैंने इसको फाई 1 लेट किया था, मैं इसको यहां पर डी फाई 1, यहां मैं इसको डी फाई 2 लेट कर लेता हूं, और डी लेट करने से कंडीशन हमारे लिए थोड़ी सेटिस्फैक्शन वाली हो जाए, क्योंकि यहां पर ये जो फ्लक्स है ना बहुत ही कम है, इस साइड का फ्लक्स भी कम है, इस साइड का फ्लक्स भी कम है, जब दोनों को ऐड करेंगे तब बहुत ज्यादा फ्लक्स तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद यहां भी हमने डी लगा दिया और यहां भी हमने डी ऐड कर दिया। अब इसके बाद बच्चों ई इंटू डी ए, ठीक है, और प्लस ई इंटू डी ए, ये हमारे पास का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब फॉर्मूला तैयार हो जाने के बाद अब ये काम करते हैं, क्योंकि एंगल तो 0 बनना है तो बार बार इसको शो करने की कोई यहां पर जरूरत नहीं है। इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब बच्चों हमको एक काम करना है, हमको करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, इट मींस दैट हमको करना पड़ेगा इसका समाकलन। देन फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑन इंटीग्रेशन, यानी दोनों ओर को समाकलित करने पर, आप सब लोग जानते हैं हिंदी इंग्लिश के बारे में। तो अब इसके बाद क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, ये हमारा तैयार इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करने की थोड़ी सी जाहिराना कोशिश करते हैं। देखते हैं यहां पर बाय गॉस लॉ, जैसे कि आप जानते हैं हमको गॉस लॉ का यूज तो करना ही होगा, तो यहां पर हम गॉस लॉ का यूज करते हैं। अब गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों गलत हो गया बच्चों, क्यों नहीं होता, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होता है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स यानी गुना होता है। ये हम कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, ये समझने वाली है कि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है। अब इसके बाद Q इज इक्वल टू हो गया भाई एप्सिलॉन 0 इंटू फाई ई, ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है, बट हम Q का फॉर्मूला क्यों फाइंड कर रहे हैं, हमको Q का फॉर्मूला फाइंड नहीं करना है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट जो फाई ई की वैल्यू है उसको यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखें यहां पर फाई ई, इसको हमने लेट किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको लेट किया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यूजिंग आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर पहले हमारे पास क्या आएगा, इसके प्लेस पर देखें, इसके प्लेस पर हमने ये लगा दिया तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन इनटू DA, क्योंकि E क्या है, यूनिफॉर्म, एक समान मींस कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन हम नहीं करने वाले। अब इसके बाद एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ई इंटू, अब बात निकल के ये आती है कि यहां पर
डी ए की वैल्यू कितनी होगी। अब आप लोग कहेंगे सर एक सिलेंडर है और सिलेंडर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। क्या आप मुझको बता सकते हैं इसकी रेडियस कितनी है? तो हम लोगों को नहीं पता इसकी रेडियस कितनी है, और जब हम लोगों को नहीं पता रेडियस कितनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने डी फाई ई के साथ किया था इंटीग्रेशन में, वैसे हम लोग यहां करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि सिलेंडर की रेडियस कितनी है, मोटाई कितनी है सिलेंडर की, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डी ए को हम ई में ए में कन्वर्ट कर देंगे। कर देने के बाद अब यहां से अगर हम इसका फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला इसका हम थोड़ा सा बच्चों यहां फाइंड कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, और हम यहां पर देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, E इज इक्वल टू, देखो बच्चों, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया। और इसके अलावा बच्चों एक बात और रह गई है इसमें, 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 और 1 यहां भी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 को आउट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां भी क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, और यहां भी क्या आ गया आपके पास, ये 2 आ गया। अब 2 आ जाने के बाद बच्चों ध्यान देना इस बात पर, क्या Q अपॉन ए ये किसका फॉर्मूला होता है? तो आप लोग जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इट मींस दैट इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। देन हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरीके से फिलहाल अभी तो मैंने अभी कंडीशन में और बताऊंगा आपको, मैंने अनंत विस्तार की, इनफाइनाइट एक्सपेंशन की अचालक शीट जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड कर लिया, अगर शीट हमारे पास केवल एक ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर हमारे पास इस तरीके की 2 शीट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या तैयार हो सकता है। 1 sheet is here, 2nd sheet is here. What will be the electric field intensity formula between them? And what will be the formula of electric field at right side, at left side? तो ये 3 conditions हैं, यानी बीच में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, इन कंडीशंस को हमें अभी फाइंड करना है। तो चेक कर लेते हैं किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। क्लीन जब हम करते हैं बच्चों तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ससंजक आसंजक बल फोर्स वर्क कर रहे हैं, एडेसिव फोर्स जो होता है आपका, जो मॉलिक्यूल्स के बीच कार्य करता है, और जो ये साफ हो रहा है ये सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्लीन कर देने के बाद अब यहां पर हम इसकी कंडीशंस बनाते हैं। देखिए बच्चों किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास ये है फर्स्ट शीट, थोड़ी सी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसको। ये हमारे पास है फर्स्ट शीट, और इसी के बिल्कुल पैरेलल, शायद मुझसे न बन पाए, आप लोग बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे। यहां पर बनी हुई है सेकंड शीट। तो ये जो सेकंड शीट हमारे पास बनी हुई है, इस सेकंड शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने लेट कर लिया कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और इसकी भी सिग्मा है, बट दोनों में फर्क क्या है, ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा। इट मींस दैट इस पर प्लस का चार्ज है और इस पर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक स्टेज की। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इन प्लेट्स के मिडिल में फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को इसके राइट में फाइंड करनी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को इसके लेफ्ट में फाइंड करनी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसी बात पे हमें फोकस करना है। देखते हैं, यहां पर हमारे पास कोई एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, O है। इस पॉइंट का नाम O हो जाने के बाद, लेट करने के बाद, सबसे पहले आप ध्यान दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है भाई वो प्लस चार्ज से फार अवे होती है, मतलब दूर हटती है, और नेगेटिव चार्ज के पास आती है। तो वही हम फॉलो करने वाले हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी प्लस से दूर हटेगी, प्लस से क्या होगी, दूर हटेगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास,
E1। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी यानी जो नेगेटिव है, तो हम जानते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव के पास ही जाती है, तो इससे दूर तो नहीं जाने वाली, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बन गया आपका इस तरीके से यहां पर E2। अब देखिए ध्यान से, बोथ प्लेट्स जो हमारे पास प्लेट की सॉरी शीट बनी हुई है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल इक्वल है, यानी डायरेक्शन बिल्कुल इक्वल है। तो इनको आपस में हम क्या करेंगे, ऐड यानी जोड़ेंगे इनको आपस में। किस तरीके से लिख देंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो बच्चों ध्यान से, E1 प्लस E2। अब बात ये निकल के आती है वन प्लेट के लिए, जैसे कि मैंने अभी कराया, जस्ट इससे पहले भी मैंने आपको कराया था। E का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, E इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसका फॉर्मूला E1 का, आप कहोगे सर E1 का फॉर्मूला तुमने निकाल दिया, बट क्या हमें E2 का फॉर्मूला यहां पर माइनस का लिखना पड़ेगा? तो नहीं बच्चों, हमें माइनस का राइट डाउन नहीं करना है, क्योंकि माइनस से हमें क्या मालूम पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के बारे में हमें मालूम पड़ता है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, प्लस, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब ये कैंसिल, देन फॉर्मूला क्या बना हमारा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 प्लेट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला गॉस लॉ की हेल्प से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बनेगा, और वन प्लेट के लिए क्या बनने वाला है अपन लोगों के लिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो मैंने मिडिल में फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इसके राइट साइड में। चलिए पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। तो क्लीन कर देने के बाद देखते हैं आगे। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इससे आउट जाएगी, क्या जाएगी, इससे आउट जाएगी। ध्यान दें इस बात पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है प्लस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दूर जाती है। क्या होती है, दूर जाती है। अब इसके बाद अब बचती है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होगी, इसके पास आएगी। किस तरीके से, देखें यहां पर, ये तो ये क्या बन गया हमारे पास, E1। अब ये जो पॉइंट हमारा बन के आया, इसको हमने लेट कर लिया O डैश। तो ध्यान दें इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों, इनका जो डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। कैसा है, अपोजिट है। और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि सब्सट्रैक्ट यानी घटा देंगे। देखते हैं यहां पर, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। देन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉस तो बिल्कुल सिमिलर है। देन ये आपस में हो गया कैंसिल, इट मींस दैट फॉर्मूला क्या हो गया, 0। इसी तरीके से अब आपको ये बात क्लियर हो गई, भाई मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 0 नहीं हो सकता। और जो आपका लेफ्ट से, जो आपका इस समय मेरा जो लेफ्ट हैंड है, और आपका जो शायद आपका भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड ही बनना होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। अब बात करने वाले हम राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो यहां भी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बन क्या रहा है। तो देखें यहां पर पॉइंट हमने लेट क्या किया हुआ है, O डैश। O डैश तो नहीं होगा भाई, O डबल डैश होगा। O यहां आ गया, O डैश यहां आ गया, तो यहां क्या आने वाला है, O डबल डैश। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E1 होगी, इससे दूर जाएगी। ये तो ऑब्वियस ही बात है भाई, आप कहीं चले जाओ, प्लस से जो चार्ज होता है ना, सिमेट्रिक वाला प्लस चार्ज, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बिल्कुल दूर जाती है। इस वजह से क्या होगा, यहां पर जो E1 है वो फार अवे जाएगा, और जो E2 है वो नियर बाय आएगा, क्योंकि माइनस चार्ज के पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चेक करते हैं रिजल्टेंट, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। देन E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 0। तो बच्चों इससे एक बात तो क्लियर हो रही है हम लोगों को कि भाई अगर हमारे पास अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, या प्लेन शीट है इंसुलेटर टाइप की, और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है,
तो उसके मिडिल में यानी दो प्लेट्स अगर हमारे पास है ना, तो उनके मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। लेफ्ट में जीरो होगी, राइट में जीरो होगी। बट सोचने वाली बात यह है, यहां पर मैंने चार्ज डेंसिटी बिल्कुल इक्वल की थी। अगर मैंने यहां पर चार्ज इंटेंसिटी बिल्कुल इक्वल नहीं की, क्या मतलब इस बात का, मैंने यहां पर इसको सिग्मा 1 कर दिया, यहां इसको मैंने सिग्मा 2 कर दिया, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, क्या बताएंगे हम इस बारे में। चलिए दोबारा से फाइंड करते हैं, हम बात करते हैं पॉइंट ओ की। ध्यान दें दोनों का डायरेक्शन कैसा है, बिल्कुल सिमिलर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर, E is equal to E1 plus E2, then E is equal to E1 की वैल्यू बनेगी क्या बताओ, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये आपस में क्या हो गया, कॉमन। तो कॉमन आ जाने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर चार्ज डेंसिटी अलग अलग है ना बॉस, तो समझ जाना फॉर्मूला इस तरीके का बनने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं इसके लेफ्ट। अब मेरा लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो हम लेफ्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा कहां है, ये रहा। लेफ्ट में डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन कैसा लेफ्ट में, बिल्कुल अपोजिट। कंडीशन तो वही है ना, बस हमने फर्क क्या किया इसके अंदर, इनकी वैल्यू चेंज की है। डायरेक्शन अपोजिट है तो इनको आपस में हम ऐड नहीं करने वाले। देन यहां पर क्या आएगा, माइनस, देन यहां पर क्या आएगा, माइनस, देन यहां पर क्या आएगा, माइनस, देन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आते हैं हम कौन से वाले पे, राइट हैंड साइड पे। तो बच्चों राइट हैंड साइड पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो यहां डायरेक्शन कैसा है इसका, अपोजिट है। और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो इनको आपस में हम ऐड नहीं कर सकते, इनको आपस में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इनको आपस में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, फिर माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर यहां पर आपने माइनस लगा दिया तो माइनस लगा देने के बाद फॉर्मूला दोबारा से फिर क्या होगा, यही तैयार हो जाएगा। अब इसके अलावा इसमें एक कंडीशन आप और तैयार कर सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूं इस बारे में। लेट कर लीजिए अगर दोनों चार्ज प्लस के, वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों चार्ज अगर प्लस के, रैंडमली आप चाहो ना तो आप नेगेटिव ले लो बच्चों, यहां पर आप चाहो तो नेगेटिव ले लो या आप चाहो तो प्लस ले लो। मैं प्लस लेके सॉल्व कर रहा हूं, नेगेटिव लेके आप लोग ट्राई करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे सब मेरा निकल के आया या फिर सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये प्लस सिग्मा 1 है, ये प्लस सिग्मा 2 है। आप लोग जानते हैं कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, दूर जाती है, फार अवे जाती है। तो देखें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी इस साइड में, इससे दूर हटेगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी इस साइड में, यानी इससे ये दूर हटेगी। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनने वाला है, फाइंड कर लेते हैं। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, और माइनस क्या आएगी, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0। देन फॉर्मूला इज इक्वल टू E इज इक्वल टू बटे में आ गया एप्सिलॉन 0, और यहां सिग्मा 1 और यहां सिग्मा 2। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ये फॉर्मूला अब हमारे मिडिल के लिए बन गया। अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज दो प्लेट्स हैं, दोनों या तो प्लस की हो सकती हैं, दोनों माइनस की हो सकती हैं। प्लस वाला मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, तो प्लस वाले में मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा ना बॉस, वो क्या बनने वाला है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर हम बात करेंगे भाई लेफ्ट की या बात करेंगे हम राइट की, तो लेफ्ट और राइट में फॉर्मूला बिल्कुल क्या होना है, सिग्नल निकल करके आना है। अब जो फॉर्मूला इससे जस्ट प्रीवियस वाली कंडीशन में मिडिल के लिए निकल के आया था, वो फॉर्मूला लेफ्ट और राइट के लिए निकल के आएगा। और इससे जस्ट पहली वाली कंडीशन में जो फॉर्मूला लेफ्ट और राइट के लिए निकल के आया था, वो मिडिल के लिए निकल के आ गया। नहीं है ना समझ में, अब आएगी समझ में, देखो। अब दोनों ध्यान दें, ये चार्ज कैसा है हमारा, ये भी ये चार्ज है हमारा प्लस का। चार्ज प्लस का जब हो गया तो ध्यान देना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार अवे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, फार अवे, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी आपकी, फार अवे। बट यहां पर बच्चों, यहां पर डायरेक्शन कैसा है इन दोनों का, बिल्कुल सेम है। और जब डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, तो इनको आपस में सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यहां पर ऐड किया जाएगा। और जो सिमिलर कंडीशन आपकी यहां निकल के आ गई,
वही सिमिलर कंडीशन आपकी यहां निकल के आएगा। यानी कहने का मतलब लेफ्ट राइट में प्लस का फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा और मिडिल में जो होगा आपका माइनस का फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहां पर नेगेटिव चार्ज ले करके दोबारा से कंडीशन तैयार कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, जिसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब उससे पहले बहुत जरूरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जैसे कि बच्चों की प्रॉब्लम होती है सर, कभी कभी हम लोगों को समझ में ये नहीं आ पाता कि पहले हमको कौन सी वीडियो देखनी चाहिए और कौन सी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गॉस लॉ की जितनी वीडियोस स्टार्टिंग से मैंने अब तक बनाई वो सारे के सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा सबसे जरूरी बात जो कि मैं लास्ट में आकर करता हूं, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें माय YouTube चैनल। और इसको सब्सक्राइब करने का एक बहुत बढ़िया रीजन है कि आपको फिजिक्स को समझना है, रटना नहीं है, और कंपटीशन लेवल की फिजिक्स भी यहां प्रोवाइड की जाती है।